हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हो अपनी पसंदीदा कहानी वफा ना रासाई का 27 भाग। इंजॉय रीडिंग। कमेंट मस्ट फोल्डेड हैंड्स। तुम जो सोच रहे हो ये बहुत गलत है। तुम उधर मत सोचना। मैं आज तुमसे एक बात बिल्कुल साफ क्लियर कर लेता हूँ। तुम्हारा मकसद मुझसे छुपा हुआ नहीं है। अगर तुम्हें राजपूताना के सीईओ एमडी की कुर्सी भी चाहिए होगी तो मैं खुशी खुशी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन सिवी को नहीं, क्योंकि वह केवल चाचू की जिंदगी नहीं है बल्कि मेरी सांसों में उतर चुकी है। शिवम साफ झटके में कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। मैंने ऐसा क्या कह दिया सर, जो आपको इतना सुलगा गया? शिवम की हालत देखकर रणवीर के दिल को खुशी हुई थी, लेकिन बाज़ाहिर में उसने अपने चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए पूछा। मैंने तो बस बिल्कुल सिंपल सी बात कही है, जो कि सच है। रणवीर ने अपने आवाज को मजबूत करते हुए कहा। हाँ, तुमने बिल्कुल सिंपल सी बात कही है और जो कि सच है। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि मेरी शिवी की तरह कोई नहीं, लेकिन तुम जिस जगह से बोल रहे हो वह मुझे पसंद नहीं। शिवम ने भी बिना लाग लपेट के कहा। लगता है मेरी बात को आपने सीधे दिल पर ले लिया है। मैंने सिर्फ शिवी मैम की बात नहीं की है बल्कि रॉयल्स राजपूताना के अगले चेयरमैन की बात की है, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि आप सभी मैम के बदले में राजपूताना के चेयरमैन की कुर्सी भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी ये दिल का मामला बहुत आगे तक जा चुका है। तो फिर आपने विनी से शादी करने का फैसला क्यों लिया था? क्या आपको उस वक्त मैम की परवाह नहीं थी? रणवीर ने अपनी नज़रें शिवम की चेहरे पर जमाते हुए पूछा। मैंने ऐसा फैसला क्यों लिया था, उसकी वजह तुम अच्छे से जानते हो। शिवम खुद को संभालते हुए वापस अपने चेयर पर आकर बैठ गया था। मैं जानता हूँ, रणवीर ने नासमझी से पूछा। इतने नादान मत बनो रणवीर, जितने कि तुम नादान हो नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और इतने अच्छे से जानता हूँ जितना कि तुम खुद के बारे में अच्छे से नहीं जानते। तुम कौन हो, क्या है तुम्हारी हकीकत? मैं इसके रग रग से वाकिफ हूँ। चाचू तुम्हें मौका देना चाहते हैं, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है। कहिए। फिलहाल में तुम जिनके हाथों का मोहरा बने हुए हो ना, मैं भी उनके हाथों का बना हुआ था। अपना घर परिवार बचाना चाहता था, लेकिन ये नहीं जानता था किसी नाव को वही चूहे डूबा जाते हैं जो कि उस पर सवार होते हैं। तुम जिन पर भरोसा कर कर बैठे हो ना, वही तुम्हें डूबाने वाले हैं। अभी जिस परिवार का खुद को करता धरता समझकर सब चीज आगे आगे करते चल रहे हो ना, काम निकल जाने के बाद यही लोग तुम्हें रास्ते से हटाकर तुम्हारी कुर्सी पर खुद कब्जा करके बैठ जाएंगे। रोते रह जाओगे। शिवम ने बातों में घुमाकर मलिक परिवार की असलियत रणवीर के सामने रख दी थी, लेकिन रणवीर चिढ़ गया था। मैं रोऊंगा या हंसूंगा ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल में मुझे दिख रहा है कि आप हर तरफ से जाने वाले हैं। अपनी चिंता कीजिए शिवम सर, मेरी चिंता छोड़ दीजिए, रणबीर ने कहा। कैसे छोड़ दूं? यही तो मुझसे नहीं होता है। आखिर रणविजय चाचू का भतीजा जो हूँ। चाचू ने पूरे घर परिवार को एक साथ बांधकर लेकर चला है। कभी भी राठौर और रानावत में कोई अंतर नहीं समझा, लेकिन मेरी माँ, मेरी खुद की माँ ने अपने हाथों से अपने घर में आग लगाई, अपने परिवार में आग लगाई। जब यह आग की लपटें मेरे पूरे घर को अपने चपेट में लेकर पूरी तरह से जलने लगी तो उसे बुझाने के लिए सबसे पहले रणविजय चाचू आए थे। इसके बदले उनके हाथों से जल गए, लेकिन अपने हाथों की परवाह ना करते हुए भी उन्होंने मेरे घर की आग को बुझाया। वो इस आग में इतनी बुरी तरह से जले थे कि उसके फोड़े आज भी हैं, लेकिन फिर भी आज अपने दिल के जख्म को छुपाते हुए सबके सामने मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। और तुम कहते हो कि मैं छोड़ दूं? सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और मेरा परिवार एक तरफ, शिवम ने कहा।
साफ साफ क्यों नहीं कहते शिवम सर? इस बार बड़ी दूर की मारने की आपने सोची है। राठौर के तो अकेले बारिश आप है ही, और रानावत की तरफ से सीधे रणविजय सर की जिंदगी पर। बधाई हो, आपके इस प्लान में तो कोई साथी भी नहीं, जिससे कि आपको हिस्से में बंटवारा भी करना पड़े। रणवीर शिवम को सुलगा रहा था। बंटवारा? रणवीर की बात सुनकर शिवम के मुंह से अफसोस जैसी हंसी निकल आई। वो समझ गया था कि रणवीर उसे केवल सुलगा रहा है। बंटवारा संपत्ति का होता है रणवीर, प्रेम का नहीं। माँ बाप का प्यार बच्चों को बराबर रूप से मिलता है। ये बात अलग है कि बड़े होने के कारण बड़े वाले की हिस्से में कुछ ज्यादा आता है। दो चार पीछे आ जाए तभी उसके प्यार में कोई कमी नहीं आती, बल्कि बड़े वाले के हिस्से में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वही हाल मेरा है। मेरी असली दौलत मेरे पूरे परिवार का प्यार है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा मिला है। मेरे बाद तो इस परिवार में कितने लोग हैं, मेरे भाई बहन, लेकिन किसी को भी मेरे जितना प्यार नसीब नहीं हुआ। हाँ, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर आई है। मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुशी खुशी उठा रहा हूँ, प्रेम से उठा रहा हूँ, इसलिए मुझे बोझ नहीं लगता। बोझ मेरी माँ को लगता था। घर की बड़ी बहू होने के कारण दोनों परिवारों से बहुत प्रेम मिला उसे, लेकिन ये प्यार उन्हें बोझ लगता था, इसीलिए उन्होंने से उठाकर फेंक दिया। शिवम नफरत के साथ बोला, आप बार बार बड़ी मम्मी को ही क्यों टारगेट करते हैं? क्या वह आपकी माँ नहीं है? रणवीर को अच्छा नहीं लग रहा था। माँ होने से पहले माँ होने का फर्ज भी निभाना पड़ता है। बच्चे को जन्म दे देने से कोई माँ नहीं बन जाती, क्योंकि बच्चे को जन्म देने के कई कारण भी हो जाते हैं। कभी कभी मजबूरी में भी हो जाता है, जैसा कि हम लोगों के केस में है। मॉम तो कभी भी मुझे या फिर शिवन्या को जन्म ही नहीं देना चाहती थी, लेकिन पूरे परिवार के दबाव के कारण, प्यार के कारण हम लोग इस दुनिया में आए। माँ बाप होना क्या होता है, जाकर कभी रणविजय चाचू और ईशानी आंटी को देखकर समझो। मुश्किल हालातों में भी अपने दोनों ने बच्चों को दुनिया भर की सर्द गर्म से बचाने के लिए कई जतन किए हैं। खुद सारी तकलीफों को झेला, लेकिन फिर भी अपने दोनों बच्चों के लिए वह एक खुशहाल परिवार, एक खुशहाल भविष्य चाहते थे। लेकिन मेरी माँ से उनकी भी खुशी नहीं देखी गई थी, उनका भी घर जला डाला। शिवम के चेहरे पर अनन्या के लिए अजब नफरत के भाव फैले हुए थे। पर रणविजय सर की तो बस एक ही बेटी है ना? रणवीर ने जानना चाहा। शिवम ने इनकार में सर हिला दिया। ये कुछ गिने चुने लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। मलिक की साजिशों की बहुत लंबी कहानी है रणवीर, कभी फुर्सत से सुन लेना। अभी इतना जान लो कि चाचू को 2 बच्चे हुए थे, पर एक मेरी माँ की साजिशों का भेद चढ़ गया। सब कुछ जानते समझते जब चाचू को ये बात पता चली, तो इसलिए कि हमारा घर ना टूटे, हमारे ऊपर से माँ बाप का साया ना छूटे। माँ को सुधरने के उन्होंने, डैड ने कई मौके दिए, लेकिन वह कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष बोतल में भी बंद रहेंगे ना, तो सुधरेंगे नहीं। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए समझाया है कि तुम उनकी तरफ से अपनी आंखें खोलो। रवि चाचा जी ने तुम्हें मौका दिया है, तो खुद अपनी आंखों से हकीकत को देखो, समझो और फिर कोई फैसला करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी पछताते रह जाओ। शिवम ने रणबीर को सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया था। और रही बात राजपूताना के चेयरमैन की कुर्सी की, तो पहले खुद को साबित करो और उसके बाद उस कुर्सी पर अपनी दावेदारी दिखाना, वरना मैं वो कुर्सी मलिक के कदमों पर चढ़ाने के लिए भेंट में किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें केवल रणधीर सिंह राणावत की मेहनत ही नहीं, बल्कि अधिराज सिंह राठौर की मेहनत भी है। शिवम ने साफ कहा। राठौर मेंशन, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कौन सा भूत चढ़ा हुआ है। नाश्ते के बाद ईशानी रणविजय पर बिगड़ते हुए बोली, हाँ हाँ भाभी, मेरी तरफ से भी 2-4 जोरदार दे देना और उतारो इसका भूत। दिमाग आजकल बहुत खराब हो रखा है।
आदित्य ने टुकड़ा जोड़ते हुए कहा। दिमाग मेरा खराब हो रखा है। ईशानी की बात का कोई जवाब ना देकर रणविजय ने आदित्य को घूरते हुए कहा। नाश्ते के बाद अब पूरा परिवार एक साथ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। अधिराज जी, आशुतोष, अंजलि और नैना जी सब कोई थे। बस नव्या का इंतजार हो रहा था। और नहीं तो क्या, उसको आगे क्यों दिखा रहे हो? मुझे तुम्हारी यह बेमतलब की जिद तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर जब घर में सारा काम फैला हुआ है, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, डैड और मॉम के बीच क्या चल रहा है, ये तुमसे छुपा हुआ नहीं है, तो फिर ऐसे में न जाने की जिद क्या है? ईशानी ने वही रणविजय से पूछा। उसने कोई जिद नहीं पकड़ी है ईशानी, बल्कि जिद अब तुम कर रही हो। अभी रणविजय कुछ बोलता उसके पहले ही नैना जी बोली। उनकी बात पर सबने उनकी तरफ देखा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।